आप सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, उसी के उपलक्ष्य में आज श्री हरिवंश पुराण से लेकर के महर्षि वेद व्यास कृत भगवान कृष्ण जी के जन्म दिन की कथा करते हैं। श्री कृष्ण जन्म, भगवान श्री कृष्ण जन्म। सुत जी बोले, मुनीश्वरों, जैसा हरिवंश पुराण के 2 अध्याय पहले कर चुके हैं, मैंने बताया, वही अब आगे चल करके घटित हुआ है। जैसे जैसे देव की गर्भ धारण करती जाती हैं, जैसे जैसे शिशु पैदा होते जाते हैं वैसे वैसे ही कंस उनको एक एक शिला पर पटक करके उनका वध कर देता है। इसी प्रकार देवकी के 6 गर्भ नष्ट हो गए। कालनेमी के 6 पुत्र हिरण्यकश्यपु का श्राप पूरा करके मुक्ति प्राप्त कर गए। जब देवकी का 7वां गर्भ आया तो योग माया ने देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और फिर अर्धरात्रि में ही रजस्वला देवकी का गर्भपात हो गया। वह मूर्छित हो गई। उसको योग माया के इस कार्य का कुछ पता न चला और उसी रात रोहिणी ने पुत्र को जन्मा। रोहिणी पुत्र पाकर के हर्षित हो गई और रोहिणी वासुदेव की दूसरी पुत्री थी। उसकी संतानों ने कंस को किसी रोहिणी की संतानों से, रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी, उसकी संतानों से कंस को किसी प्रकार का भय न था। कंस ने सप्तम गर्भ की खोज की पर कुछ पता न चला। इसी बीच देव की 8वीं बार गर्भवती हो गई। 8वां गर्भ होने के कारण कंस द्वारा अत्यंत सावधानी के साथ देवकी की देखभाल हो रही थी। कंस ने सारी सुरक्षा कर ली थी। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान विष्णु आ गए और दूसरी ओर भगवान विष्णु के आदेशानुसार निद्रा ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। इस प्रकार हे मुनीश्वरों, 8वें माह में यहाँ देवकी ने और वहाँ यशोदा ने क्रमशः एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। अब 8वें माह यहाँ देवकी ने और यहाँ यशोदा ने क्रम से एक एक पुत्र और एक एक पुत्री को जन्म दिया। भगवान का जन्म होते ही समस्त भूमंडल प्रसन्न हो गया। देवी देवता उनकी आरती उतारने लगे। तो वसुदेव ने भयभीत होकर के कहा, प्रभु, आपने अलौकिक रूप में मेरे यहाँ जन्म लिया है, पर यह सब कैसे संभालें हम? कंस मेरी सब संतानें नष्ट कर चुका है। आप अपने रूप को संवरित करें। और इस पर भगवान विष्णु ने अपने को संवरित कर लिया। वसुदेव से वे बोले, हे पिताजी, आप कृपा कर मुझे यहाँ से गोपराज नंद के यहाँ ले चलिए। और भगवान श्री की इस आज्ञा को पाकर के वसुदेव रात में ही यशोदा के घर गए और उन पर किसी प्रकार की रोक न टोक न थी। कोई रोक टोक नहीं हुई। रास्ते में सर्वत्र निंद्रा का गहरा राज व्याप्त था। यशोदा के निवास पर भी यही दशा थी। वह एक बालिका को जन्म देकर के सो रही थी। सब सो रहे थे। मनीश्वरों, यह सब भगवान विष्णु की माया ही थी। योग माया का माया जाल फैला था। इस कारण वसुदेव अपना पुत्र यशोदा के यहाँ रख करके उसकी पुत्री उठाकर सकुशल वापस आ गए और किसी को कानों कान तक पता न चला। यहाँ तक कि देव की भी बेखबर रह गई और यह रहस्य केवल वसुदेव तक ही रह गया। वापस आते ही सबकी निद्रा टूट गई और देवकी का शिशु रुदन करने लगा। 8वीं संतान का जन्म देखते ही तत्काल कंस को सूचना दे दी गई। कहते हैं सांकल ताले सब खुल गए थे और
कंस तुरंत दौड़ करके आ गया, उसने देवकी की गोद से जन्मी यह कन्या को छीन लिया। और देवकी रोने लगी, बोली, भाई, हे भाई, तुमने मेरे 6 पुत्रों का वध कर डाला, अब यह तो कन्या है, इसे तो छोड़ दीजिए, इस पर तो दया कीजिए। वैसे ही यह परी सी लगती है। मुनीश्वरों, इस पर कंस हंस करके बोला, हाँ, सचमुच ये तो परी सी लगती है। और उसने कन्या को शिला पर दे पटक दिया, और जैसे ही कन्या शिला से टकराई, वह अपना कलेवर बदल आकाश में उड़ गई, और कंस अवाक चकित रह गया। निगाहें उठा करके उसने आकाश की ओर को देखा, आकाश में उसके केश फैले हुए थे। देवी, उसकी देह दिव्य चंदन से शोभित थी, और उसने नील पीत वर्ण के परिधान धारण कर रखे थे। हाथी के मस्तक के समान उठे उभरे उसके स्तन थे, उसका मुख चंद्रमा के समान रूपमान था। वह मदिरा पान करती आकाश में उन्मुक्त विचरण कर रही थी। उसने भयानक अट्टहास के साथ क्रोधित होकर के कहा, रे कंस, तूने अकारण ही मुझे पृथ्वी पर पटका, पर तेरा काल आएगा और तेरे शत्रु तेरा नाश कर डालेंगे। उस समय तेरी छाती चीर करके मैं तेरा रुधिर पान करूंगी। और इस प्रकार कह करके वह आकाश में विलीन हो गई। कंस भौचक्का रह गया, पर वह अट्टहास करते हुए बोला, है मेरा नाश करने वाला उत्पन्न नहीं हुआ है। इस प्रकार कंस कह करके वापस अपने भवन में आ गया। नारद की बात पर उसे आश्चर्य हो रहा था। देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, 8वीं संतान तो कन्या हुई है। नारद का कथन सच नहीं निकला। वह असमंजस में पड़ गया, क्या उसका वध अन्य व्यक्ति के द्वारा होगा? और वह मन ही मन भयभीत हो गया। फिर वह देवकी के पास गया। देवकी के पास जाकर के तत्पश्चात कहने लगा, बोला, मैं बड़ा निष्ठुर हूं, मैंने अपने प्रियजनों का ही दमन किया है, फिर भी विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है वह हो करके ही रहेगा। हे मेरी बहन, हे बहन, उसमें मैं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ। हे सती, तुमको दुख त्याग देना चाहिए और मेरे प्रति भी कटुता नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वह विधाता के हाथों का खिलौना बन करके कर रहा हूँ, और जो होना था वह अवश्य होता है। लेकिन दुखद दशा तो यह है कि देव के विधान का मनुष्य शुभकर्ता बन जाता है। समय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, वही उसका विनाशक भी है, और इस कारण तुमको मुझ पर क्रोध नहीं करना चाहिए। हे मेरी बहन देवकी, मैं पुत्रवत होकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने तुम्हारा बड़ा अपराध किया, अपकार किया। इस प्रकार कह करके कंस देवकी के चरणों में लौट गया। हे मुनीश्वरों, कंस को इस प्रकार अपने चरणों में लौटता देख करके देवकी की आंखों में आंसू उमड़ आए, और वह अपने पति को बिलोक कर एक माँ के द्रवित हृदय से बोली, मैं तुम पर नाराज नहीं हूं, ये सब काल की माया है, मैं तुमको क्षमा करती हूं, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। देवकी से इस प्रकार का संतोष पा कंस अंतःपुर में चला गया, और देवकी से क्षमा याचना करने के उपरांत वह भी चिंतित उद्विग्न था। हरिवंश पुराण से लिया गया है। उषा शर्मा शास्त्री चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट देते रहना भाइयों, कथा पूरी सुनना। आगे जन्माष्टमी भी आ गई है, और देवकी से इस प्रकार का संतोष
कंस अंतःपुर में चला गया। देवकी से क्षमा याचना करने के उपरांत भी वह निश्चिंत उद्विग्न था। मुनीश्वरों, वासुदेव ने भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में जन्म होने से पहले ही अपनी पत्नी रोहिणी को गोपराज नंद के यहाँ भेज दिया था। और बाद में उनको पता चला कि रोहिणी ने एक बालक को जन्म दिया है। वह अत्यंत प्रसन्न हुए और जब गोपराज नंद अपना वार्षिक कर देने मथुरा को आए तो वसुदेव ने उनसे भेंट की और उनसे निवेदन किया कि रोहिणी पुत्र तो अब वह अपना पुत्रवत माने और उनका नामकरण संस्कार अपने पुत्र जैसे ही करे और जो वास्तव में वासुदेव का था उसके साथ संपन्न करा दें। कंस के कारण वह रोहिणी से उत्पन्न पुत्र का मुख नहीं देख सकते हैं। कंस के भय से वे रोहिणी के पुत्र का मुख नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार वासुदेव का दुख देख करके गोपराज नंद ने उनको धैर्य बंधाया और सब प्रकार से आश्वासन दे करके संतुष्ट कर दिया। नंदराज का आश्वासन पा करके वासुदेव जी को बड़ा संतोष मिला। वह तब जल मार्ग से मथुरा जाते हुए गोब्रज नामक स्थान पर रुक गए और ब्रज बड़ी सुंदर और मनोरम भूमि थी। वहाँ के गोप गोपियों की शोभा देखते ही बनती थी। अतः गोपराज नंद का मन रम गया और इसके साथ साथ यहाँ के तमाम गोप गोपियों ने उनके रुकने का भी निवेदन किया था। उत्तम स्थान देख करके गोपराज नंद वहीं वास करने लगे। यहीं पर दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार भी किया गया। बड़े पुत्र का नाम संकर्षण और छोटे का नाम कृष्ण रखा। इस प्रकार नंद सुखपूर्वक वहाँ पर निवास करने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।